नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटती रहेगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा होगा। निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला है शुरुआत ना करना और दूसरा है तय ना करना। दोस्तों, ये 2 बातें उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नज़रिया देखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से दूर रहना होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बनना होगा। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाले एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की एक किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए, वर्तमान में जिए। बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए, भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण में केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब करते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। भगवान बुद्ध कहते हैं जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों की ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों की ईर्ष्या करते हैं वो लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है
तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। अच्छी संगत में रहें। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर पर घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसे आपकी संगति होगी, ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसे संगति में रहेंगे वैसा आपका व्यवहार होगा और वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपके थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। व्यक्ति को व्याभिचार नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्याभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्रोध अग्नि के समान है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वो उसमें सूखी लकड़ी डालता है, जिसके कारण वो बुझने के बजाय और ज़्यादा भटकता है। अगर आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।